परिवर्तन तो एक ही देखोगे कि योगी जी हट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। इसमें पत्रकारों को चमका रहेंगे, वो तो चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। ठीक वही है तेजस्वी यादव का कि हमने देखा कि बिहार के नतीजे आए, उसके बाद सबसे ज्यादा वही मीम बना। मुलायम सिंह यादव जी अपने जीते जी उन्होंने कहा कि कभी भी कांग्रेस के साथ में आप गठबंधन मत करना, उनको अपने घरों का रास्ता आप मत दिखाना। लेकिन अखिलेश यादव ने डर के मारे 2024 में कांग्रेस से कर लिया गठबंधन। सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव और उनका परिवार। योगी भैया वो थमने वाले नेता थोड़ी हैं, और आपसे तो नहीं थमेंगे। और कुछ देखिए कल ही और इस हाव भाव के साथ तो बिल्कुल भी नहीं थमेंगे, क्योंकि आपके पास में केवल जातियों में तोड़ने के अलावा, लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। कि मुजफ्फरनगर में आपके दंगा हुआ और पूरी की पूरी कैबिनेट चली गई लंदन वंदन घूमने कहीं पर। कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमें नहीं बोलने दिया जाता, राहुल गांधी कितना एक्टिव रहे हैं संसद में। दर्शकों, बात करेंगे भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव पूरे जोश में हैं। उन्हें लगता है कि 2027 में विधानसभा का चुनाव है और ये मान के चल रहे हैं कि वही सूबे के अगले मुखिया होंगे। मुखिया क्या, मुख्यमंत्री होंगे। हमें याद है एक ऐसा ही बयान तेजस्वी यादव का जिसमें वो राहुल जी तारीख बता रहे थे, वेन्यू बता रहे थे, यह भी बताया कि हम बीजेपी के भी लोगों को बुला लेंगे शपथ ग्रहण समारोह में। कुल मिलाकर विधायक ही 25 बने हैं और कांग्रेस पार्टी के उंगलियों पर गिन लो 1 2 3 4 5 6। और आज जब राज्यसभा की वोटिंग हो रही है, आरजेडी और कांग्रेस के विधायक गायब हैं बिहार में। ये कॉन्फिडेंस हमने देखा है पहले भी लोगों को कि जहां पीछे संघर्ष नहीं है, पीछे नाम है पिता का, सामने बेटा जी बताते हैं कि मैं ही हूं, मुझसे इतर कुछ है नहीं और इस डेट को लिख लीजिए, मुख्यमंत्री बनने जा रहा हूं। हमने देखा, तेजस्वी यादव की बात मैं कर रहा हूं, कुछ वैसा ही पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि योगी जी चले जाएंगे अगले साल और मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। परिवर्तन तो एक ही देखोगे कि योगी जी हट जाएंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और बुलडोजर पर दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर पे दिमाग नहीं होता है, उसका ड्राइवर बदल जाएगा बस। दर्शकों, चेहरे का जो ये भाव है, जो तेवर है, इसका आकलन हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। जनमत में कहते हैं, लोकतंत्र में जनता का जनादेश ही सर्वोच्च है। वोटिंग होनी है, लेकिन सामने से नेताओं को ना कई बार इस तरह जब आप बोलते हैं तो ये महंगा पड़ता है, क्योंकि हमने नहीं देखा कि योगी आदित्यनाथ कहें कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, तो हम ही हैं। योगी जी के लिए दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं योगी आदित्यनाथ होंगे मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी में या उनके जो समर्थक हैं या उनको चाहने वाले लोग। अखिलेश यादव वो कहते हैं जो इंटाइटल्ड, मतलब परिवार से जुड़कर आते हैं। आप मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो आपको जनता चुनेगी किस आधार पर? या तो आपने राजनीति में बहुत कुछ किया हो, आप राजनीति में आए ही अभी 10 12 15 साल पहले हैं और सामने आपकी उस आदमी से लड़ाई है जिस आदमी के ऊपर जो है एक तरह से भगवा चोला, सनातन, वो सब कहानी तो अलग, 5 बार के तो भूतपूर्व सांसद हैं वो, और जिस हाव भाव से कह रहे हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, तो ये भाव क्या दिखलाता है? और कहीं ये हाव भाव अगर उत्तर प्रदेश के लोगों ने बोल महाराष्ट्र में रहे, यूपी वाले लोगों ने अगर सीरियस लिया तो दिक्कत नहीं होगी राहुल जी। और नेता ऐसा बोलता जब है तो उसको क्या इस बात का अंदाजा नहीं होता है कि ये बैकफायर हो सकता है? देखिए प्रकाश जी, ये अखिलेश यादव पहली बार नहीं बोले हैं कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। इससे पहले भी देखिए, बिहार चुनाव में आपने बिहार चुनाव का जिक्र किया, तेजस्वी यादव ठीक ऐसी ही बात कर रहे थे, बता रहे थे कि इस दिन शपथ ग्रहण समारोह होगा, किस स्थान पर होगा, लेकिन जो दिल के अरमा थे वो आंसुओं में बह गए। और इससे ज़्यादा दुर्गति नहीं हो सकती कि जिस पार्टी के साथ में गठबंधन में थे, वो पार्टी और आरजेडी पार्टी दोनों मिलकर के हाल ये हैं कि राज्यसभा में जो उनके उम्मीदवार हैं उनको वोट नहीं दिलवा पा रहे हैं। हाँ राहुल जी, है ना, ये बड़ी बात है कि वोट चोरी हो जाता है। ठीक ऐसा ही उत्तर प्रदेश में जब पिछले साल राज्यसभा के चुनाव हुए थे तो यहाँ भी हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक उन्होंने वोट दे दिया था किसको, एनडीए के जो वहाँ उम्मीदवार खड़े थे उनको। अखिलेश यादव ने जब बिहार में ये कहा कि यहाँ कुछ बुलडोजर वाले आएंगे, आपको डरा करके चले जाएंगे, उनकी बातों में नहीं आना है, बुलडोजर में ड्राइवर नहीं होता, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, मतलब जो ड्राइवर होता है
ड्राइवर बदल जाता है। तो ये कहा योगी आदित्यनाथ ने कि ये माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले लोग ये बुलडोजर कभी नहीं चला पाएंगे। और बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता, दृढ़ प्रतिज्ञा, साहस जिसके भीतर होगा वही बुलडोजर चला सकता और है। राहुल भाई, जब वो कह रहे हैं, जो चेहरे का भाव है कि बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा, उसमें भाव ये है कि अभी तो जहां चाहते हो वहां बुलडोजर चलाते हो। हाँ। कल को जब हम आएंगे तो हम हमारे हिसाब से वो बदले की कार्रवाई, बदले की कार्रवाई, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले हमने देखा था कि बहुत सारे नेताओं ने ये बयानबाजी की कि इनको एकदम से ही ट्रांसफर नहीं करना है, पहले अपने बदले जो हैं हमें वो पूरे करने हैं, उसके बाद में इनका तबादला करेंगे पुलिस वालों का। मुख्तार अंसारी का लड़का। हाँ। तो ये तो समाजवादी पार्टी, उनके नेताओं की ये तो मानसिकता है। आप देखिए वो बीमारी जो उनके दिमाग में है, इस बीमारी का कोई इलाज है नहीं। लेकिन है क्या, उत्तर प्रदेश की कहानी कुछ अलग है दर्शकों। उत्तर प्रदेश में बाबा हैं और बाबा के काम करने का तरीका वो एकदम अलग है। बाबा किसी की सुनते नहीं और सोचते नहीं कि भाई साहब कौन क्या कहेगा, कौन क्या नहीं कहेगा। अभी देखिए शंकराचार्य को लेकर के जब लोग माहौल बना रहे थे, बाबा ने विधानसभा में खड़े होकर के बोल दिया, पूरी जिंदगी वो एक रिकॉर्ड रहेगा, कोई लाग लपेट नहीं कि हर कोई व्यक्ति अपने नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिख सकता। यहाँ पर राजनीति कर रहे हो, उस आदमी ने खुल के कह दिया जिनको कि मैं मानता ही नहीं, जिनको पूजना है वो पूजते रहें, अब जाइए कर लीजिए। किंतु परंतु उसके बाद में लखनऊ गए स्वामी जी के, भाई साहब हम तो वहां इतनी भीड़ जुटा देंगे, वहां कुर्सियां खाली पड़ी रही, 5000 लोगों को बुलाया था, 500 आदमी नहीं पहुंचे। तो ये तो उन शंकराचार्य की हकीकत है। और ये अखिलेश यादव, क्योंकि ये उनका सपोर्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव देखिए, इनसे कोई ये पूछने लगे कि भैया आपने राम भक्तों पर गोलियां क्यों चलवाई, तो ये कहते हैं कि हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमने ये सब कुछ किया था। अयोध्या के राजा बताते हैं उनको, वो अवधेश प्रसाद को अयोध्या के राजा बताते हैं। अयोध्या के राजा ने अपने बेटे को चुनाव कैसे हरवा दिया फिर मिल्कीपुर जब विधानसभा पर उपचुनाव हुआ तब इनके बेटे वहां से चुनाव कैसे हार गए। और एक दिन पहले आकर के वहां मीडिया के सामने रो रो करके वो नाटक जो चल रहा था, बवाल जो चल रहा था, लोगों ने नहीं देखा है क्या? जानते हैं दर्शकों, एक चीज अगर आप मेरी बात से सहमत हो नहीं हो बताइएगा, जो नेता होता है ना, नेता को कभी खुद के बारे में बताने की जरूरत नहीं होती। नेता का काम बोलता है, और नेता का जब काम बोलता है तो जनता अपने आप उस नाम पर जो है भीड़ निकलती है, जाके ठप्पा लगा के चली आती है। लेकिन आप एक चीज देखिएगा राहुल जी, कि केवल मेरे पिता बड़े नेता थे, मुख्यमंत्री रहे, इसलिए हमको भी होना चाहिए, अगर ये भाव है आपके अंदर तो फिर इसका भगवान मालिक है। अखिलेश यादव के चेहरे पर जो ये भाव आपको दिख रहा है, जिसमें पत्रकारों को चमका रहेंगे, वो तो चले जाएंगे, मैं आ जाऊंगा, ठीक वही है तेजस्वी यादव का। कि हमने देखा कि बिहार के नतीजे आए, उसके बाद सबसे ज्यादा वही मीम बना, वही मीम बना कि बताओ भाई गांधी मैदान के उस डेट का क्या हुआ, बाराती का क्या हुआ, दूल्हे का क्या हुआ। आप लोग मीम मटेरियल क्यों देते हैं लोगों को? यहाँ मीमर्स बैठे हुए मीम बनाने के लिए। आप चुनाव में जा रहे हैं, आप चुनाव लड़ेंगे, मुद्दों पर और नियमों पर लड़ेंगे, नीतियों पर लड़ेंगे, अपनी पॉलिसीज पर लड़ेंगे। लेकिन अखिलेश यादव जो हाल फिलहाल राजनीति कर रहे हैं, उसमें क्या सच है, उसमें कितना झूठ है, ये जनता तय करती है। आप आधे अधूरी बातें बताते हो, आप उसी लाइन पर हो जिस लाइन पर राहुल गांधी से आप प्रभावित हो भाई। राहुल गांधी की जो राजनीतिक लाइन है, जिसमें झूठ ज्यादा है और सच का हिस्सा कम है, जिसमें ड्रामेबाजी, हवाबाजी, गुस्सा, चेहरे का तमतमाना, ये सब है, वो सब हम अखिलेश यादव दिन में देख रहे हैं। आप महाराष्ट्र में बैठे हो और जो इस्तेमाल, जो तरीका है आपका बात करने का पत्रकारों से, पत्रकारों को तो जाने ये क्या समझते हैं। आज पत्रकारों से जाति पूछते हैं, एक को तो बोल दिया अरे इनको मारो। अभी कुछ दिनों पहले पत्रकार जो सवाल पूछ रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बोल दिया उनको पीटने के लिए। तो अखिलेश यादव की जो मानसिकता है दर्शकों, देखिए पहले से जो कुछ है वो है ही है। क्योंकि मुलायम सिंह यादव जी अपने जीते जी उन्होंने कहा कि कभी भी कांग्रेस के साथ में आप गठबंधन मत करना, उनको अपने घरों का रास्ता आप मत दिखाना। लेकिन अखिलेश यादव ने डर के मारे 2024 में कांग्रेस से कर लिया गठबंधन, और ये तब जब 6 महीने पहले गाली दे रहे थे मध्य प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ को, क्योंकि वहां बैठा करके रखा उन्होंने। हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं घुसने और हरियाणा में कांग्रेस ने नहीं घुसने दिया। अब ये तो 24 के चुनाव के बाद, हाँ, अखिलेश यादव के साथ में दिक्कत क्या है कि अखिलेश यादव जी पता नहीं, अब देखे वो क्या, मतलब सबसे बड़ी बात तो ये, जब जब अखिलेश यादव का नाम आएगा, उनकी पार्टी का नाम आएगा, तो वो उत्तर प्रदेश में जो माफिया तंत्र था
वो जो हर जिले में एक माफिया होता था, यानी उत्तर प्रदेश की पहचान आज वो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के साथ में है। दर्शकों, अभी एक और योगी जी तैयारी कर रहे हैं कि एक जनपद एक व्यंजन, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 डिश, ये उत्तर प्रदेश की और पहचान बनने जा रही है। जैसे भाई हर जिले की कहीं ना कहीं का कुछ फेमस होता है, ऐसे ही बाबा ने कहा कि हम एक व्यंजन भी बनाएंगे, और वो जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन आप 2017 से पहले का उत्तर प्रदेश देखिए कि उस समय उत्तर प्रदेश की पहचान क्या हुआ करती। अरे यहीं गाजियाबाद से दिल्ली से गाड़ी उठ के अगले 2 घंटे में आपको मिलेगी नहीं, चाहे दुनिया ब्रह्मांड खोज लो नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरठ मुजफ्फरनगर जाके गाड़ी कट जाती है। मेरठ का सोतीगंज ये रहा, वहाँ डरते थे लोग वहाँ दिन में जाने से भी कि भैया पता नहीं क्या हो जाएगा। आज कोई देखिए ना क्या हो, प्रॉपर इकोसिस्टम था भाई, पूरा सिस्टम ध्वस्त कर दिया। मतलब देखिए, जब एक नेता की इच्छा शक्ति होती है कि नहीं भाई मुझे ये से खत्म करना है और ये ठीक नहीं है समाज के लिए, वो कर गुजरता है, वो कर लेता है। ये क्या मान रहे हैं योगी भैया? वो थमने वाले नेता थोड़ी हैं। योगी के देखिए कल ही कहा उन्होंने, और आपसे तो नहीं थमेंगे, और कुछ देखिए कल ही, और इस हाव भाव के साथ तो बिल्कुल भी नहीं थमेंगे, जिसमें घमंड है, जिसमें पता नहीं आप किस दम में चूर हैं कि एकदम किस बात की चूर है भाई। ये बात की जो 2024 में आपके कुछ लोकसभा के सांसद बन गए। देखिए एक चीज समझिएगा कि इस देश की जनता कुछ भी बर्दाश्त करती है नेता का, घोटाला, करप्शन, सब कुछ। लेकिन ये लोग भाव के साथ आप आते हैं कि हम नहीं तो कौन। समाजवादी पार्टी में एक बार कह दिया था अमित शाह ने सदन में, हम लोग कई बार बोल भी चुके हैं कि ये पूछ रहे थे कि बताओ भाई आपका अध्यक्ष कौन है। अमित शाह ने खड़े होकर कह दिया कि जाओ अगले 25 साल 30 साल तक तुम्हारे पार्टी में तुम ही अध्यक्ष हो। भाई यहाँ करोड़ों की पार्टी है, चुनने में समय लगता है, तुम्हारे यहाँ सब कुछ तय है। अब वही बात आप सामने से बतला रहे हो, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी का मतलब अखिलेश यादव और उनका परिवार। अखिलेश यादव सामने से कह रहे हैं कि हम नहीं तो कौन, हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे, बाबा मतलब योगी जी जाएंगे, हम बनेंगे, बुलडोजर पर हम बैठेंगे। यही बात तेजस्वी यादव कह रहे थे। तो ये जो मतलब किसी जीत से पहले की जो खुशी होती है ना, जो आप मान लेते हो कि अरे हो गया, नहीं हो ही गया। अखिलेश यादव के पास में आधार क्या है कि वो सत्ता में आ जाएंगे? तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस बात से जनता को बहुत चिढ़ होती है, क्योंकि वो उनको लग रहा है कि 2024 जैसा, हालांकि उनको पता चल चुका है कि भैया मामला बहुत मुश्किल है। ये क्या है कि मीडिया के सामने आकर के ये अपने काडर को खुश करने के लिए, नहीं भाई हमारी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, हम ही जीतेंगे। इनको पता चल चुका है कि दुर्गति इतनी बुरी होने वाली है। वजह है उसके पीछे, क्योंकि आपके पास में केवल जातियों में तोड़ने के अलावा, लोगों को मूर्ख बनाने के अलावा, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं कि आप सत्ता में आ जाएंगे। या फिर आपने अपने समय में, भाई समाजवादी पार्टी की सरकार ऐसा तो नहीं है कि केवल जब अखिलेश यादव जी थे तभी सपा की सरकार थी। उससे पहले भी कई बार मुलायम सिंह यादव जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे सपा की सरकार बनी है। लेकिन सपा की सरकार ने इस प्रदेश को दे क्या दिया, क्या है ऐसा बताने के लिए ऐसा क्या है? हाँ, हम लोग न्यूज चैनल में थे तो हम लोगों को याद है कि मैनपुरी वगैरह में जो वो क्या कहते हैं, नाच जो हुआ करता था, उस सफाई डांस महोत्सव, हाँ, जिसको आपने महोत्सव का नाम दिया था, उसमें मीडिया चैनल्स जो हैं हमको याद है, बड़े बड़े संपादक सुबह सुबह जो है ओवी वैन्स भेजो, प्लान करो कब कौन रिपोर्टर जाएगा, कितने देर की लाइव फीड आएगी। और जब वो फीड पूरे कई घंटों का होता था, वो फीड जब आ जाता था तो अगले कई दिनों तक टेलीविजन पर प्राइम टाइम में, शाम के वक्त में उन पर जो है वो पूरा सफाई महोत्सव चलाया करता था कि सामने जो है पूरा मुलायम सिंह यादव और उनका परिवार बैठा हुआ है, और ऊपर जो है बॉलीवुड से आए अभिनेता अभिनेत्री ये सब नाच रहे हैं, मंगल कामना चल रहा है एकदम। मतलब ऐसा लगा आज सफाई महोत्सव नहीं हो रहा, ऐसा लगा कि पता नहीं ये उत्तर प्रदेश में है कि कोई और जगह है। भाई उत्तर प्रदेश में एक से एक जगह है, तो लोगों ने, हमने नहीं देखा कि कभी अयोध्या का नाम लोगों को लेते उस सरकार में, मथुरा का नाम, बनारस का नाम। लेकिन सफाई महोत्सव लोगों ने खूब देखा है उस दौरान, जो पहचान है। हमने ये भी देखा है कि मुजफ्फरनगर में आपके दंगा हुआ और पूरी की पूरी कैबिनेट चली गई लंदन घूमने कहीं पर। हाँ, तो कहते ही हैं कि एक तो जाता है विदेश में घूमने के लिए, एक ये पप्पू और टप्पू, ये कहानी देखिए। योगी आदित्यनाथ कुछ भी करना, लेकिन उनको कभी चैलेंज मत करना दर्शकों। राजनीतिक अगर आप दर्शक से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो नेता ऐसा नेता है जो आम जनता में, जो एकदम आखिरी पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक पहुंच गया है। उसने अपनी पहुंच वहां तक बना ली है। लोग ये कहने लगे हैं भैया योगी अगर यहाँ ना रहा उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश का क्या होगा वो किसी को नहीं पता, खुद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं पता। लोग कहते हैं, अभी आप देखो ये सीएनजी सिलेंडर की का जो कुछ भी चल रहा है, हम लोग बहुत बात किए हैं उस पर।
कोई भी जिम्मेदार नेता होगा तो उसका क्या व्यवहार होगा। आप अखिलेश यादव का जाके ट्विटर खंगाल लीजिए, ट्विटर खंगाल लीजिए। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश यादव क्या राहुल गांधी से प्रभावित हो गए हैं? राहुल गांधी से दुर्गति इसलिए होगी क्योंकि राहुल गांधी को कुछ पता नहीं। राहुल गांधी बिहार में चुनाव चल रहा था, राहुल गांधी भाई कंबोडिया में कॉफी बना रहा था, उसका नहीं पता भाई का वो क्या दिमाग चलता रहे। अभी अमित शाह जी ने पूरा गिनवाया है, जब ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आए थे लोकसभा स्पीकर के खिलाफ में, हाँ संसद में बताया कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि हमें नहीं बोलने दिया जाता, राहुल गांधी कितना एक्टिव रहे हैं संसद में। वो एज ए एमपी और एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन दोनों, अगर आप दोनों को देखें कि मतलब उन्होंने क्या दिया है इस संसद को। आप तो हमेशा गायब ही रहे, जब जब ये कोई महत्वपूर्ण चर्चा हुई राहुल गांधी गायब रहे। उसी नक्शे कदम पर हैं अब इस समय अखिलेश यादव। देखिए एसआईआर उत्तर प्रदेश में हो रहा है, अखिलेश यादव कभी तो बहुत खुश हो जाते हैं कि भैया देखिए बीजेपी वालों के वोट कट गए और हमारी सरकार बनने वाली, अब मैं जीत जाऊंगा। और कभी फिर वो चुनाव आयोग को गाली देने लगते हैं, उनको जुगाड़ आयोग बताते हैं बीजेपी का। अभी भी सिलसिला यही है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा अखिलेश यादव से कि जी देखिए ये वहाँ तो चुनाव की घोषणा हो गई, बोला हाँ ठीक है ये सब बीजेपी का चुनाव आयोग है, सब जुगाड़ आयोग काम कर रहा है, वो कोई ठीक नहीं। यह है अखिलेश यादव की कहानी। अखिलेश यादव को ये लगता है कि वो जिस तरीके से वो चलता आ रहा है उत्तर प्रदेश में कि जो पार्टी का काडर है, देखिए एक तो उनका फिक्स वोट बैंक तो है दर्शकों, वो तो बीजेपी के पास में आएगा नहीं, लेकिन जिस तरीके से 24 में इनको वोट मिल गए लोकसभा के चुनाव में मूर्ख बना करके लोगों का, इनको लगता है कि फिर मिल जाएंगे अगर ऐसे ही जातियों में तोड़ते रहेंगे। अभी इस समय ये ब्राह्मणों के बड़े हितैषी बने हुए हैं, अभी इस समय ये शंकराचार्य के हितैषी बने हुए हैं, सनातन की इन्हें बड़ी याद आ रही है कि जी हम तो मंदिर भी बनवा रहे हैं। तो कहा योगी आदित्यनाथ ने कि अगर आप सच्ची भावना से मंदिर बनवा रहे हो, देखिए तो आपका तो भैया आप तो कहते हैं कि हम तो उनके वंशज हैं कृष्ण जी के, तो मथुरा में कृष्ण ये काम तो ले लेना को लेकर के कम से कम आवाज उठानी चाहिए, ये काम ले लेना चाहिए आप। हाँ। कहाँ बीजेपी को पछाड़ दीजिए। और देखिए अगर एक काम आपने लिया हाथ में, 2027 में आप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन क्या अखिलेश यादव नहीं कर पाएंगे? अखिलेश यादव वो जो चल रहा है आजकल रमजान का महीना, वहां जाकर के वो इफ्तारी बोलते हैं। इफ्तारी राहुल जी हम लोग भी करते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि नहीं, वो पूजा पाठ से हमको दिक्कत नहीं है। एक बात तो बताइए, देखिए मेरी बात सुनिए, आप सनातन की बात कर रहे हैं, एक तरफ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति की जब जब बात होगी तब तब इन दोनों नेताओं का नाम लिया जाएगा, क्योंकि अगर सपा की सरकार बनेगी तो अखिलेश यादव बनेंगे मुख्यमंत्री, खुद कह रहे हैं। बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो बाबा को हटाने वाला कोई है नहीं, समझिएगा। एक जो मुख्यमंत्री है वर्तमान में, वो भगवा चोला पहन करके जहां भी जा रहा, विदेश चला गया उन्हीं कपड़ों में। हाँ भाई। और वो शर्माता घबराता नहीं है पूजा पाठ करते हुए। रोजाना आप देख लीजिए योगी आदित्यनाथ के सोशल मीडिया पर जाकर के आप तस्वीरें देखिए, वो रोजाना मंदिर में जाकर के पूजा करके वीडियो डालते हैं, फोटो डालते हैं। एक तरफ अखिलेश यादव वो इफ्तारी करके वो उनके फोटो डाल रहे हैं। यहां समझने वाली बात यह है प्रकाश जी, देखिए जब आप संख्या बल को देखेंगे 80 बनाम 20, चुनाव अपने आप तय हो जाता है। और ये 20% में अब की बार देखना आप, अगर मायावती जी ठीक से लड़ गई तो दिक्कत, उधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। तो अखिलेश यादव के लिए आसान नहीं है, अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़नी ही वाली हैं 2024 के मुकाबले अगर आप बात करते हैं। दूसरी तरफ देखिए योगी का जो काम है, उनका काम करने का तरीका एकदम स्पष्ट है, जो कुछ कहना है डंके की चोट पर कहना है, और लोग खड़े हैं, लोग योगी के साथ में खड़े हैं। ये हमने अभी लखनऊ में 4-5 दिन पहले देख लिया, जब वो शंकराचार्य जी वहां पर पहुंच रहे थे और लोगों ने ये साबित कर दिया कि तुम क्या सर्टिफिकेट दोगे, हमने तुमको सर्टिफिकेट दिया, तुम नहीं हो शंकराचार्य, लोगों ने बता दिया। दर्शकों इसीलिए हमने कहा कि राजनीति में एक चीज़ बड़ा ज़रूरी होता है कि नेता का ना सामने से भाव जो है, अगर आप सफ़ेद कुर्ता पजामा पहन रहे हैं तो आम जनता आपसे उम्मीद उसी तरह के व्यवहार की करती है। लेकिन कई बार जब आप कोई चीज़ हुई नहीं है और उसको लेकर जब इस तरह की बातें करते हैं तो उसको लोग घमंड से जोड़ लेते हैं, और फिर चेहरे का हाव भाव भी जिस तरह का अखिलेश का महाराष्ट्र में दिखा है, अब ये इंटरनेट पर वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि योगी जी जाएंगे, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, बुलडोजर मैं चलाऊंगा। जरा हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस बात की कितनी संभावना है जो अखिलेश कह रहे हैं। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।